फेस्टिव सीजन में जब हर तरफ ऑफर्स और सेल का शोर है, उसी वक्त साइबर ठग भी सबसे ज्यादा तैयारी के साथ बैठे रहते हैं। आपके बैंक अकाउंट पर नजर गड़ाए रहते हैं। एक गलत क्लिक और खाली हो सकता है आपका पर्स, आपके सेविंग्स। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट सिर्फ कंज्यूमर्स को फंसाने का जाल है? दूसरा सवाल, क्या फेस्टिव सीजन में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के केस के लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड को रोकने के लिए हमारा सिस्टम कितना मजबूत है, और साथ ही ठगी का शिकार होने पर तुरंत मदद कहां से मिलेगी? क्या डिजिटल पेमेंट सुरक्षित है या खतरे हैं? आपकी जेब को लेकर कितना बड़ा खतरा है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे और इन सवालों के जवाब भी देंगे और आपको शॉपिंग के लिए सेफ्टी मंत्र भी बताएंगे। तो यानी शॉपर्स का सेफ्टी मंत्र हमारे ये तीनों एक्सपर्ट आज बताने वाले हैं। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब है, जाने माने साइबर एक्सपर्ट है। विजयन मिश्रा साहब हैं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट है। और साथ ही उत्पल घोष साहब है जो क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं और डिजिटल मार्केटर भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है हमारे दर्शकों के लिए, और एक अहम मौके पर जब जीएसटी की वजह से देश भर में ऑफर्स डिस्काउंट की भरमार चल रही है, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहे हैं। ऐसे में लोग जमकर शॉपिंग भी इस त्योहारी सीजन में करने वाले हैं, लेकिन उनके लिए क्या क्या रिस्क है, क्या उनको देखने की जरूरत है और क्या क्या उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, यही समझते हैं। सबसे पहले पवन दुग्गल सर, आपसे मेरा सवाल होगा, फेस्टिवल सीजन में साइबर ठग सबसे ज्यादा किस तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हैं और फेक लिंक और मैसेज की पहचान कैसे एक आम ग्राहक कर सकता है, और क्या इसका कोई आसान तरीका है जानने का, वो भी बता दीजिएगा सर। फेस्टिवल टाइम में साइबर क्रिमिनल्स की चांदी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पारंपरिक तौर पर हमारी सभ्यता, हमारे समाज में है कि जब त्योहार आता है तो त्योहार के लिए खर्चा करना होता है, नई चीजें लानी होती हैं। और अब तो ये त्योहार अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब जीएसटी में बहुत जबरदस्त कटौती हुई है। तो जो लोग पहले चीजें नहीं भी खरीद रहे थे, अब उन्हें खरीदने का मौका मिल पा रहा है। तो जब आप चीजें खरीद रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक बाइंग मोड में है, एक मेंटल सेट में है, और उस मेंटल सेट में आपकी कोशिश होती है कि मैं कहीं ना कहीं इस तरह का डिस्काउंट ढूंढ लूं, इस तरह का बार्गेन ढूंढ लूं जो कहीं ना मिल पाए। और अधिकांश तौर पर ये बार्गेन्स आपको ऑनलाइन नजर आते हैं। ये पहला आपका अलार्म सिग्नल होता है कि साहब ये बार्गेन हो सकता है सही ना हो। साइबर क्रिमिनल्स को पता है कि आप बार्गेन ढूंढने निकले हैं, तो वो आपको ऐसा बार्गेन, ऐसा डिस्काउंट देते हैं जो आपको अचंभे में डाल देता है, और यहीं पर ही पहला अलार्म सिग्नल शुरू हो जाता है। देखिए, अगर कोई ऐसा डिस्काउंट आपको मिल रहा है जिसके बारे में आपने व्यक्तिगत जीवन में, यथार्थ में, एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं सुना है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता, और ये कहीं ना कहीं झोल का एक संकेत है। दूसरी बात, हम अक्सर बात है कि फेस्टिवल सीजन में ये साइबर क्रिमिनल्स आपके सिर पर एक डंडे का जोर रखते हैं। भाई ये अगले 1 घंटे में ही सेल मिलेगी, अगले आधे घंटे में ही डिस्काउंट मिलेगा। कहीं ना कहीं आप पर प्रेशर डालते हैं कि आप एक समयबद्ध टाइम में आप खर्चा करिए, खर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस साल के त्योहार सीजन में लोगों को और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसा ना समझिए कि ये आपकी जीएसटी कम कम हो गया है तो बेहतर हो गया है। चीजें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन अगर आप केयरफुल ना हुए तो जितनी बेहतर वाली चीजें हैं कहीं ना कहीं दुर्भाग्य में भी बदल सकती हैं। अगर आप केयरफुल ना हुए, आप उपभोक्ता टारगेट पर हैं साइबर क्रिमिनल्स के। उन्हें मालूम है भारत का जो वर्तमान कानूनी ढांचा है उन्हें पूरी तरीके से पकड़ने में, उन्हें कन्विक्शन, सजा दिलाने में बहुत ज्यादा कारगर रूप से सशक्त नहीं है। और इतने ज्यादा ई कॉमर्स फ्रॉड्स हो रहे हैं और होने भी रहेंगे आने वाले समय में। तो जितनी जल्दी उपभोक्ता होने के नाते हम ग्राउंड रियलिटीज को समझ लें, अपने आप को सतर्कता के साथ पेश करें, साइबर सुरक्षा को, साइबर हाइजीन को, साइबर रेजिलियंस को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएं। तो मुझे लगता है तब तो आप इस फेस्टिवल सीजन तो क्या, आप एवरग्रीन सीजन में भी सशक्त और सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन जहां पर आपने अपनी थोड़ी सी भी ध्यान घटाई, जहां आपकी सावधानी हटी, वहां दुर्घटना जरूर घटेगी।
दायित्व आपके ऊपर है कि आप अपने आप को, अपने पैसे को और अपने डिजिटल प्रेजेंस को और आपके मानसिक संतुलन को किस तरीके से सशक्त और मजबूत रखते हैं। आखिर आपको माइंड गेम भी खेलते हैं, इसलिए आपको इस तरह की चीज़ों से अलर्ट रहना पड़ेगा, इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के लालच में ना आए। एक प्रॉपर जो सिक्योर गेटवे हो उसी के जरिए ही आप जाएं तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कहीं सुनी बातों पे ना जाएं और सोशल मीडिया पे दिए गए लिंक पर अचानक से क्लिक ना करें। इस तरह के कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। बेजौन सर, आपसे मेरा सवाल होगा, ऑनलाइन शॉपिंग में कंज्यूमर अपनी सेफ्टी को, सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? देखिए विश्व भाई, ऐसा है कि कंज्यूमर अपने को सुरक्षित इसलिए महसूस करता है क्योंकि वो समझते हैं कि जो कानूनी रूप से जो रेगुलेटर है वो उनको सुरक्षित रखे गए हैं, उनको देखभाल करेंगे। हर कंज्यूमर ऑलवेज ये चाहता है कि हमको सरल उपाय से हम खरीदारी कैसे कर सकें, और आज इसीलिए डिजिटल पॉपुलर हो गया है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना चाहते हैं, लोग अपना घर से निकलना नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, रेन, डाउनपोर, वाटर लॉगिंग, इस सब से अवॉइड करने के लिए लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब किसी से भी डील कर रहे हो, जो नॉन लोग हैं उनसे डील कीजिए, जहां से आप ऑलरेडी खरीदारी कर चुके हैं, आपको मालूम है वो प्लेटफॉर्म सही है, वो आप बिल्कुल बिल्कुल नोन जगह पे आपको प्लेटफॉर्म से ही जाए, जहाँ पे सर्टिफाइड हो चीज़ें, वहाँ पर ही जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उत्पल जी, आपके पास भी मैं आऊँगा और एक सवाल आपसे भी मैं लेना चाहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग के दौर में कैसे ये जो ठग होते हैं ये ग्राहकों को कैसे आकर्षित करते होंगे, इसकी कुछ जानकारी दे दे ताकि लोग अवेयर रहे, जानकार रहें। नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया वो एकदम सही तरीका था कि आपकी जो सोचने की जो थिंकिंग विंडो होती है उसको वो लोग बहुत रिड्यूस कर देते हैं। तो जो ऑफर होगा वो वन टाइम ऑफर लगेगा। जैसे गोल्ड का ऑफर है, आपको आधी कीमत में ऑनलाइन दिखेगा तो समझ जाओ वो पॉसिबल ही नहीं है। गोल्ड का एक रेट है तो वो हाफ प्राइस में कोई भी ज्वेलर देगा नहीं। तो अगर किसी के नाम से आपको ये ऑफर आया हुआ है और बोला है ये अगले 7 मिनट के लिए है, 6 मिनट के लिए, तो ये आपकी थिंकिंग विंडो को उन्होंने कर दिया रिड्यूस। तो उसमें हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है कि भाई ₹1,00,000 की चीज 50,000 में मिल रही है, 60,000 में मिल रही है, मैं ले लेता हूँ, और हम उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जहां पर वो शॉर्ट विंडो वाला आपको ऑफर आए तो उसके लिए आप यू डोंट नीड टू गेट टेम्प्टेड बाय इट। आपको सिंपल सोचना है कि अगर कोई ज्वेलरी वाला या कोई भी प्रोडक्ट वाला अगर आपको ऑफर देगा तो वो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा, 5%, 10%, 15%, नॉट मोर देन दैट। तो अगर 50, 60 और 70% वाला जब भी आपको ऑफर आता है उसमें हमेशा रिस्क उतना ही परसेंटेज ज्यादा रहेगा कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, आपका डेटा निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो इन चीजों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सेकेंडली, फेस्टिवल है, ठीक है, हम सब खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हमारे को अपने आप को कुछ चीजें कंट्रोल करनी है। जैसे आज से 25-30 साल पहले पूरा व्यवहार कैश में होता था, चेक में होता था, वो डिजिटली हो रहा है। तो इसके लिए हमको अपने बैंक को बोल के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा लेना चाहिए। उसमें एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर 10,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर मैं स्पेंड करता हूँ या मेरे कार्ड से, मेरे ऑनलाइन अकाउंट से स्पेंड हो जाता है, तो मुझे कंफर्मेशन कॉल आना चाहिए ताकि आपको फ्रॉड का तुरंत पता चले। और मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर ऑफरिंग दिस सर्विस नाउ। तो उसमें क्या होता है, अगर बाय द वे आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ भी तो आपको तुरंत कॉल आ जाता है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो और उस तरह के फ्रॉड को एटलीस्ट होने के बाद तो तुरंत रोक सकते हो। तो ये सारी बेसिकली सुरक्षा अपने हाथ होती है। तो वो कैसे मेंटेन करना है हमारे ऊपर है। हमको किसी भी टाइप की जो ये ऑनलाइन हमको बोलते हैं ना लालच जो दिए जाते हैं उसको फॉल नहीं करना है। जैसे जीएसटी अभी कम हुआ है तो हम सबको पता है कि जीएसटी परसेंटेज कितना कम हुआ है, उससे किसी भी चीज का दाम आधा नहीं होने वाला है। सो वी नीड नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट इट कि कोई चीज हमको 50% ऑफ मिल रही, 50% ऑफ नहीं होगी जीएसटी कम होने से। इसलिए सबसे पहला संदेश मैं आपके माध्यम से लोगों को ये देना चाहूंगा कि बहुत लोगों में, मैंने अभी पिछले 2 दिनों से जो बात कर रहा हूँ, लोगों में बहुत एक खुशी की लहर है कि जीएसटी कम हो गया, जीएसटी कम हो गया। जीएसटी 1% कम हुआ है,
आप वो ऑनलाइन ढूंढेंगे तो पता चलेगा कौन सी चीज पे कितना % कम हुआ है, बट वो कहीं पर भी 50% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, आप सुरक्षित रहेंगे। सही बात है, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। आपको एक तो सबसे पहले बैंक से आप बात करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे एक्टिवेट कर ले, ताकि जब भी कोई आपके कार्ड पे, आपके बिहाफ पे अगर कहीं भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको बैंक फ़ोन करके बैंक से ऑटोमेटेड कॉल आएंगे, फिर आप वहाँ पे जब तक कंफर्म नहीं करेंगे वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की सेफ्टी के जितने भी मेजर्स हैं वो उस पर ध्यान रखें, उसे सीखें, उसे जानें और फिर आप आगे बढ़े। और साथ ही लालच से दूर रहने की तो सलाह दी ही रहे हैं। बेजोन सर, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि क्या बैंक या ई कॉमर्स कंपनियां की भी कुछ जिम्मेदारी होती है? अगर ग्राहक ठगी का शिकार हो जाए तो उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, हर एक उपभोक्ता का जो बैंक के साथ संबंध है वो इंश्योर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स, करीब करीब सब जितने रेप्यूटेड बैंक्स हैं, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से कंज्यूमर का इंश्योरेंस कवर वो लोग लेते हैं और दे आर कवर्ड। लेकिन उसका एक रिएम्बर्समेंट प्रोसेस होता है, उसका एक तौर तरीका होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है जो बैंक आम उपभोक्ताओं को शिक्षित नहीं, मतलब उनको मतलब अवेयर नहीं करते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि हम यदि अवेयर कर देंगे तो लोग हो सकता है कि और बढ़ चढ़कर खरीदना शुरू कर दें और ज्यादा मतलब फंसने हो जाए कि वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में वो विक्टिम्स बनना शुरू हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि हम कवर्ड हैं तो लेट मी बी लिटिल रेकलेस, डजंट मैटर, बट मेरा ये कहना है जिम्मेदारी यही है बैंक का कि वो उनको देखना है कि फ्रॉडुलेंट एक ट्रांजैक्शन नहीं हो, कंज्यूमर्स को अवेयर करें, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि कैसे वो अपना ट्रांजैक्शंस को सिक्योर कर सकते हैं। इस पे बहुत और ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी बैंकों को, और उनको भी शिक्षित कराना चाहिए अपने अकाउंट होल्डर्स को। एक तो ये, दूसरा, हम बार बार हम जो बोलना भी चाह रहे थे ओपनिंग रिमार्क्स में कि कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन होता है, जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं यू कैन पे ऑन डिलीवरी। यू सी, आप उसको ऑप्ट कीजिए मोस्टली, आप ट्राई टू ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके घर पे भी कैश नहीं होता है और आप नहीं चाहते हो कि कई बार कि हम अभी पेमेंट कर देते हैं, आप घर में कब डिलीवरी करने आएगा, हम होंगे नहीं होंगे, फिर वो वापस हो जाएगा, तो आप इन एडवांस पेमेंट अक्सर मतलब कस्टमर्स करते हैं। उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, तो लोगों को ऑलवेज ऑन डिलीवरी पेमेंट्स करनी चाहिए। हम ऑलवेज यही एडवाइस देते हैं कंज्यूमर को कि आप पेमेंट ऑन डिलीवरी को ऑप्ट कीजिए, ताकि आपके घर पे जब आ जाएगा आप सुरक्षित महसूस करोगे, आप गुड्स को मतलब जब आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, परख लेंगे, फिर आप पेमेंट करें। तो पेमेंट ऑन डिलीवरी, ये एक सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए पवन दुग्गल सर, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अगर फेक लिंक और मैसेज की पहचान कैसे करें, क्या कोई आसान तरीका है? और दूसरा, मैं यहाँ पे एक और क्लब करना चाह रहा हूँ कि अगर ग्राहक ने गलती से फर्जी लिंक पर क्लिक कर दिया तो तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए? पहली बात तो लिंक्स को लेते वक्त ध्यान से लीजिए, क्योंकि अधिकांश तौर पर साइबर क्रिमिनल्स आपको फिशिंग लिंक्स भेजते हैं, देखने में जेन्युइन लगते हैं, और अक्सर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, आप साइबर क्रिमिनल की फोर्ज्ड रोग वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो कोशिश करिए लिंक से ना आएंगे, बल्कि ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर ही आप ऑनलाइन अपनी ट्रांजैक्शन करिए। कोशिश करिए अगर आपने करना है ट्रांजैक्शन तो किसी ऑफिशियल ऐप जो कंपनी का है उस पर करिए, ज्यादा अच्छा है। लेकिन हर वक्त जहां पर भी आपने ट्रांजैक्शन करना है, देखना है कि लिंक जो है एक HTTPS में खुल रहा है, यानी कि सिक्योर लिंक होना चाहिए। अगर लिंक आपको नॉर्मल HTTP मिल रहा है तो ये संकेत इस बात का है कि ये लिंक ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं समस्या का झोल है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अंधाधुंध किसी भी अननोन व्यक्ति से आपको कोई लिंक आ जाए, आप कृपया उसे डिसरिगार्ड करिए। आप गलती से भी उस लिंक पर क्लिक ना करिए, हो सकता है फिशिंग लिंक हो सकता है और आपको
शिकार बनाया जा सकता है फिशिंग का, साइबर फ्रॉड का। बेसिकली सतर्क रहना है। हमें आज वो दौर आ गया है कि अपने मस्तिष्क में 2 आदतों को बिठा लेना है और उन 2 आदतों पर गांठ बांध देनी है कि साहब रोज हमें फॉलो करना है। ये 2 आदतें हैं। एक तो हमें शक्की ज्यादा होना है और दूसरा हमें कंजूस ज्यादा होना है। शक्की इसलिए कि हर जानकारी जो आपको मिले उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक उसकी स्वयं पुष्टि आप खुद ना कर पाए। और दूसरा, आप कंजूस हो जाइए अपनी जानकारी को शेयर करने के लिए। जितनी कम से कम जानकारी अपने बारे में ऑनलाइन इकोसिस्टम में आप शेयर करेंगे उतना ही संभावित तौर पर आप ज्यादा सशक्त, सुरक्षित रह पाएंगे और आप साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच पाएंगे। चलिए इसी नोट पर अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप तीनों मेहमान बने रहिए, जल्द लौटते हैं और आपसे कई सारी और बातें करनी है जिसमें जानना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और टूल्स हो सकती है जो ग्राहकों के लिए कारगर हो सकती है, बैंक क्या कर रही है, सरकार के तरफ से क्या कदम उठाने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग, जहां पर हम बात कर रहे हैं शॉपिंग सेफ्टी मंत्र, यानी शॉपर्स के लिए सेफ्टी मंत्र क्या हो सकता है। उस पर सर आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ब्रांड अपने ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और कोई कंपनी या ब्रांड अगर फेक ऑफर से प्रभावित हुई है तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए सर? अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि सारी ई कॉमर्स कंपनियां क्लेम करती है कि उनके पास बहुत तगड़ा सर्वर सपोर्ट है जहां पे वो हैक नहीं होंगे। कंज्यूमर्स को एक ही राय में दे सकता हूं कि अगर आप एक्स पे, ट्विटर पे अगर नहीं है तो अपना अकाउंट बना ले, स्पेशली फेस्टिवल सीजन के टाइम में। बिकॉज किसी भी टाइप का फ्रॉड अगर हो जाता है या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट डाउन है या हैक हो गई है तो सबसे पहले विद इन लाइक सम सेकेंड्स वो एक्स पे आ जाता है। तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर आपने नोटिफिकेशन एनेबल कर रखे है तो, कि इस तरह का हैक हो चुका है और आप उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट को अवॉइड कर सकते हैं फॉर सम आवर्स टिल दे कम ओवर इट। क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में वो लोग टेक ओवर कर लेते हैं और अपना कंट्रोल वापस ले लेते हैं। लेकिन उन चंद मिनटों में जो कस्टमर्स अपना डील कर लेते हैं या लूज आउट कर जाते हैं अपना पैसा, उसको रिकवर करने के लिए एक आध दो बड़े प्लेटफॉर्म छोड़ के बाकी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां पे वो आपको 100% आपका रिफंड दे दे। तो भले सब लोग बोलेंगे, लेकिन बारिंग दोज 1 or 2 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए रादर देन गेटिंग इनटू वो छोटे छोटे निटिग्रिटीज, बेटर है कि आप थोड़ा अपना सेफ्टी रखिए, अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन न्यूज पढ़ के आपको हेल्प होगा तो वो पढ़िए, रोज याद से पढ़िए। उसमें आपको तुरंत पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट डाउन है या ये हैक हो चुकी है, और फिर कोशिश करके उस वेबसाइट पे जाके, उस पोर्टल पे जाके कोई परचेज ना करे टिल द टाइम यू गेट अ पॉजिटिव न्यूज कि अब ये ठीक हो गया है। तो ये आजकल बहुत इजी हो गया है, जैसे हैकिंग बहुत आसान हो गया है, लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, वो लोग तुरंत उसको अपडेट कर देते हैं। खास करके एक्स पे तुरंत आ जाता है कि इंस्टाग्राम डाउन चल रहा है या इंस्टाग्राम हैक हो गया, मान लो अगर ऐसा है तो आपको जब पता चला कि इंस्टाग्राम डाउन चल रहा है या हैक हो गया, और वहां पे कोई अगर आपको ऐसी ऐसी सुविधा दे रहा है कि 50% ऑफ में अगले 10 मिनट के लिए आपको मिलेगा या आज ही मिलेगा, तो उन पर्टिकुलर लिंक्स को क्लिक ना करें, क्योंकि वो फिशिंग लिंक्स है, आपको पता चल जाता है तुरंतली। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको खुद ही ध्यान रखनी पड़ेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट अपनी तरफ से, प्लेटफॉर्म्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इसको सिक्योर करके रखे। बट जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जिसके वजह से हैकर्स भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो ये लड़ाई चलती रहेगी अगले कई सालों तक कि हैकर्स कुछ ना कुछ ले आएंगे, फिर उसके ऊपर हमारी साइबर सिक्योरिटी वो कर लेगी, काबू पा लेगी, फिर वो लोग कुछ नया ले आएंगे। तो सबको थोड़ी थोड़ी अपनी सुरक्षा खुद ही देखनी पड़ेगी इस बिल्कुल, आपको मामले में। अपनी जिम्मेदारी खुद देखनी पड़ेगी कि कैसे आप सुरक्षित रहे, क्योंकि ये रैट रेस की तरह है कि जैसे जैसे ये कुछ कानून बनाएंगे उसके आगे की वो सोचेंगे, उसकी तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये दौर चलता रहेगा। बेजॉन सर, एक सवाल मेरा ये है कि ठगी के शिकार होने पर कंज्यूमर को कानूनी मदद कैसे मिल सकती है, और दूसरा, क्या कंज्यूमर एक्टिविस्ट की भूमिका ठगी रोकने में कारगर हो सकती है क्या? रोकने में कारीगर मतलब हम लोग कोशिश पूरा कर रहे हैं कि
नया कानून आए, इस ढंग का कानून आए कि कंज्यूमर सुरक्षित महसूस करें, इस ढंग का कानून आए कि सरकार इसका मतलब जिम्मेदारी ले। ये तो हम लोग कोशिश रेगुलरली कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कंज्यूमर के पास 1930 जो नंबर है साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग, ये बहुत जरूरी है। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जब भी आपके ऊपर कोई भी ठग हो रहा है, कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है, आप तुरंत वहां रिपोर्ट कीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा इसका अवेयरनेस कि एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर हम लोगों को फोन करना चाहिए, तुरंत फोन करना चाहिए। और हम जो महसूस किए हैं, जो मैक्सिमम जो लोग मतलब हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आते हैं, वो मैक्सिमम ठग इसलिए होते हैं क्योंकि वो फेसबुक के थ्रू मतलब परचेजिंग शुरू कर देते हैं अननोन। जैसे हम अपना रिमार्क्स में पहले भी कहा कि अननोन लोगों से दूर रहिए, जितना आप रह सकते हैं उतना बेटर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कानूनी रूप से आप सुरक्षित आपका सुरक्षा सरकार देख रहा है और से सरकार का जिम्मेदारी भी है। यूसी आप यदि लीगली जाएंगे तो आप सरकार को तो पार्टी बनाएंगे ही, क्योंकि उनका जिम्मेदारी है कि ये रक्षा करना लोगों का, उनको प्रोटेक्शन करना है। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप उनको पार्टी बना सकते हो और उनको इसको लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ध्यान आकर्षित कीजिए। जब तक आप मतलब आप विक्टिम बन जाते हैं इग्नोरेंस से, आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आप विक्टिम बन गए। और मैक्सिमम लोग जो हमारे पास शिकायत लेके आते हैं वो बेचारे सब अनअवेयर है, दे आर नॉट अवेयर। उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है कि कैसे वो एक स्मार्ट कंज्यूमर बन सके। इसी हम लोगों को और भी प्रचार करना है, जागो ग्राहक जागो कैंपेन को और सक्रिय रूप दे रहा है, जो नहीं हो रहा है, जिसमें बजट आजकल पैसे होते हुए भी नहीं खर्चा कर रहे हैं सरकार, तो वो उसको सरकार को खर्चा करना चाहिए, स्पेशली एट दिस टाइम। अभी जैसे भयंकर रूप से प्रचार हो रहा है कि जीएसटी लोगों को काफी मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देंगे, अफोर्डेबिलिटी बढ़ा देंगे कंज्यूमर का। तो ये जो जिस ढंग से प्रचार आप कर रहे हो कि आपने जीएसटी को घटाकर लोगों को सुविधा दिला रहे हो टू गेट प्रोडक्ट्स एट ए चीपर प्राइस, वैसे ही अवेयरनेस इस पे भी होना चाहिए। जैसे कोई भी आप कुछ भी ऑनलाइन परचेजिंग करने जा रहे हो फेस्टिवल टाइम में, जो हम लोग अभी डिस्कशन किया, ये जो आप टेलीविजन शो के द्वारा दिखाते हो, इट्स अ वेरी बिग काइंड ऑफ सर्विस टू द कंज्यूमर्स। आप बहुत बड़ा सर्विस कर रहे हो और हम लोग इसलिए ऑलवेज इच्छुक हो जाते हैं कि आप जब बुलाते हो हम लोग तुरंत सब काम छोड़कर आपके सामने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं लोगों को जागरूक करें, लोगों को शिक्षित बनाएं, लोगों को अपना अधिकार के बारे में बताएं, लोगों को तंत्र के बारे में बताएं, लोगों को ये महसूस हो कि हम हमारा रक्षा कर रहे हैं सरकार, जो जिसका जिम्मेदारी है। तो बार बार हम यही कहना चाह रहे हैं कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी ये सारी चीज कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए आप लोग का रोल जो है बहुत अहम है। और हम सोचते हैं कि आप जैसे चैनल जो रेगुलरली कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर लाते हैं, हर रेगुलर मैनर में आप लोगों को शिक्षित कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक अच्छा मॉडल है। इस मॉडल को और भी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, सरकार को मदद करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से भी मदद हो। जिस तरह से आरबीआई लगातार इस तरह के जागो ग्राहक जागो और यूपीआई से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन उसको लेकर अवेयरनेस फैला रही है, इसी तरह के कंज्यूमर अवेयरनेस भी फैलाने की जरूरत है ताकि ग्राहक अवेयर रहे। और आप सभी मेहमानों ने काफी अहम राय भी दी। आप अपने हमेशा हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और लोगों को, कंज्यूमर्स को गाइड भी करते हैं। एक आखिरी सवाल पवन दुगल सर आपसे होगा, छोटा जवाब दीजिएगा सर, वक्त कम है। साइबर ठगी रोकने के लिए कौन से नए टेक्नोलॉजी या टूल्स मददगार साबित हो सकते हैं, उसके बारे में अगर बता पाएं आप तो। देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा कोशिश करती रहती है कि फ्रॉड को प्रिवेंट किया जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी एक दो धारी तलवार है। साइबर क्रिमिनल्स भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आपको लगातार फ्रॉड का शिकार बनाते रहते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी पर ज्यादा आश्रित ना हो जाएं,
आपचित हो जाएं अपने मत पर, अपनी सावधानी पर, अपनी ड्यू डिलिजेंस पर। देखिए, अगर आपका दिमाग बता रहा है कि साहब ये तो टू गुड टू बी ट्रू है, तो रियलिटी है कि टू गुड टू ही ट्रू होगा। तो अपने आप को सतर्क हो जाइए, छोटी छोटी लालचों में पढ़ना बंद कर दीजिए। मुझे यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे यहाँ फायदा हो रहा है। जो चीज सुरक्षित है उसको अपनाइए। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करिए। लोगों पर विश्वास ज्यादा ना करिए। जब तक आपकी तसल्ली ना हो तब तक मूव ना करें, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा टाइम का प्रेशर क्यों ना हो। और अगर बहुत टाइम वाला प्रेशर है तो उस डिस्काउंट को छोड़ दीजिए। कल सुबह फिर सूरज उगेगा। अगर आप सशक्त रह गए, सुरक्षित रह गए, तो आगे आप बरकरार होकर आप सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर आप साइबर क्रिमिनल के शिकार में आ गए और आप विक्टिम बन गए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। पैसा जो गया सो गया, वो पैसा वापस अक्सर नहीं आएगा। हाँ सर, केंद्रीय सरकार ने आईटी रूल्स बना रखे हैं, आप ग्रीवेंस पिटिशन में डाल सकते हैं, लेकिन अक्सर ग्रीवेंस पिटिशन का कोई ठोस पॉजिटिव रिजल्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड नहीं आता है। तो इसलिए सतर्कता रहिए, सावधानी के साथ चलिए और थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। बहुत ज्यादा एक साथ खाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे कदमों से अपने आप को एक उपभोक्ता होने के नाते सशक्त करने का प्रयास करें। और इसी नोट पे इस शो को यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत ही अहम सुझाव आप तीनों ने दिए, हमारे दर्शकों को गाइड किया, वो भी ऐसे फेस्टिव सीजन में। जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि फेस्टिव सीजन खुशियों का होता है, लेकिन साइबर ठगों के लिए एक मौका हो जाता है ठगी का सीजन का। आज हमारे एक्सपर्ट्स ने साफ किया कि ऑनलाइन शॉपिंग में जरा सी भी लापरवाही आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। इसलिए याद रखिए, सस्ते ऑफर्स और लुभावने डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही शॉपिंग कीजिए। ठगी का अगर आप शिकार हो जाते हैं तो तुरंत बैंक को साइबर हेल्पलाइन पर 1930 पर और पुलिस से संपर्क कीजिए और जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। और इस त्योहारी सीजन में शॉपिंग को सच में आप खुशियों से भर सकते हैं, इस तरह का अगर आप सेफ्टी मंत्र लेकर चलते हैं। तो इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।